हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल सोया कढ़ाई मसाला। तो यूँ तो हम सोया बड़ी को कई तरह से बनाते रहते हैं और सोया बड़ी जो होती है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स मानी गई है। तो आज हम सोया बड़ी से एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे अगर आपके मेहमान भी आ रहे हों तो आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये सोया बड़ी ले ली है और जैसे कि सोया बड़ी को हमें या तो बॉईल करना होता है और या गर्म पानी में सोक करना होता है। तो ये मैंने मीडियम गर्म पानी ले लिया है और 2 गिलास गर्म पानी में मैं इस तरह से इसको सोक करके कम से कम आधे घंटे के लिए रख दूंगी, जिससे कि बड़ी अच्छे से फूल जाए। अब मैंने ले लिया है 1 टमाटर, शिमला मिर्च, साथ में ही प्याज, अदरक और मैंने लहसुन ले लिया है। तो प्याज जो मैंने 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि इन्हें हमें 2 तरह से कट करना होता है। तो 2 प्याज को तो मैं लच्छा बनाकर इस तरह से कट कर रही हूँ। ये हमें ब्राउन करनी है लहसुन के साथ और उसके बाद हम इसका दही के साथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने प्याज को कट कर लिया है। अब मैंने जो है हरी मिर्ची ले ली है और इसको मैं इस तरह से लंबाई से शेप में काट रही हूँ। थोड़ी अच्छी लगती है देखने में, बाकी आप जैसे भी है इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको एक शेप दे दी है। अब हम शिमला मिर्च ले लेते हैं। तो शिमला मिर्च को भी मैं इस तरह से जो है स्क्वायर शेप में ही कट करूँगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और साथ में ही जो एक प्याज मैंने बचा के रखी थी तो उसके भी हमें पेटल्स निकालने हैं, जो कि हमें शिमला मिर्च के साथ मिक्स करके हमें डालना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे शिमला मिर्च को मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। इसी के साथ ये एक प्याज ले लिया है, तो प्याज को भी हमें 20 से 2 करने हैं और उसके बाद हम फिर से कट करके इसके छोटे छोटे पेटल्स निकाल लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया लगता है इस रेसिपी में, आप ज़रूर से बनाएं। अब इसी के साथ जो एक टमाटर रखा था तो टमाटर को भी मोटे पीसेस में ही कट करेंगे और बाकी ग्रेवी बनाने के लिए हम अलग से जो है टमाटर को कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से टमाटर को आप कट कर लें। तो फ्रेंड, जितने भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी जो भी मैंने आपको दिखाई है, ये इस तरह से मैंने इसको कट करके रख लिया है, आप देख ही रहे होंगे। अब जैसे कि सोया कढ़ाई मसाला है तो उसका मसाला बनाने के लिए साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, साथ में ये बड़े साइज़ की कश्मीरी मिर्च होती है, इसको भी ले लेंगे और मिक्सी में डालकर हमें जो है इसका पाउडर बनाना है। अब मैंने ले लिया है ये दही। तो ये घर की मेरी होममेड दही है। आप रूम टेम्परेचर वाली दही लें, एकदम से खट्टी दही लेंगे तो वो ऑयल में जाने के बाद फट जाता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़े से ऑयल में लहसुन और प्याज को जो है हमें गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो इसको हमें क्या करना होगा कि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सी के जार में डालने के बाद हमें इसकी एक पेस्ट को रेडी करना है। और फ्रेंड्स, इसी पेस्ट से और जो कढ़ाई मसाला मैंने आपको दिखाया है उसी से बहुत बढ़िया सा सोयाबीन में टेस्ट आएगा। तो कभी इस तरह से अगर आपने बनाई हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब फ्रेंड्स, इसको गैस को ऑफ करने के बाद ठंडा कर लिया है मैंने और इसको मिक्सी के जार में डालकर दही के साथ हम इसकी एक पेस्ट को जो है रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सी ये हमारी पेस्ट रेडी हो गई है। अब हम सोया चंक्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सोया चंक्स भी बहुत अच्छे से हमारे जो हैं फूल गए हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सारे ही पानी को इसको निकाल देते हैं और सारी ही सोया बड़ी को मैं एक प्लेट में जो है रख लेती हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसी ऑयल में मैं सारी ही सोयाबीन को डाल रही हूँ। तो सोयाबीन के अंदर हमें थोड़े से बेसिक मसाले डालने हैं, तभी इसका टेस्ट जो है अच्छा आता है। लेकिन मसालों को देख कर डालें, नमक जो है ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। तो बहुत थोड़े थोड़े मसालों का यूज़ मैं कर रही हूँ, जैसे हल्दी का पाउडर, नमक, लाल मिर्च डाल दी है, कश्मीरी कलर डाल दिया है, साथ में धनिया का पाउडर, गरम मसाला। अच्छे से अब हम क्या करेंगे, स्टीयर करेंगे जब तक कि सारे मसाले जो हैं वो सोया बड़ी के अंदर अच्छे से जो है मिक्स ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे होंगे बहुत बढ़िया से सोया बड़ी हमारी फ्राई भी हो गई है और मसालों में कोट भी हो गई है। इसको एक साइड पे रखेंगे। अब फिर से मैंने बहुत थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब जो हमने पेटल्स बना के रखे हैं शिमला मिर्च के, साथ में प्याज के, तो उसको हम जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें मसालों का यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें, ये ऐसे ही हम ऊपर से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा टमाटर भी मैंने आपको दिखाई दिया था कि एक टमाटर को मैंने कट किया है और ये थोड़ी सी मेरी 2 हरी मिर्ची है जिसको मैंने इस तरह से शेप में कट किया था और इसको हमें हल्का फ्राई करना है, एकदम से ज़्यादा फ्राई ना करें।
तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कढ़ाई मसाला जो है उसकी हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसी ऑयल में मैं डाल देती हूँ तेज़पत्ता, साथ में बारीक कटी हुई अदरक और ये मैंने जीरा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक मसाले जैसे कि आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा धनिया डाल देते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही हम जीरे का पाउडर, और साथ में जो कढ़ाई मसाला बनाया था हमने उस कढ़ाई मसाला को हम डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाले हमारे जले नहीं। और अब हम इसके बाद जो हमने टमाटर काट के रखे थे 2 टमाटरों को मैं डाल देती हूँ। आप प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ जो हमने प्याज और लहसुन फ्राई करा था और दही के साथ हमने एक पेस्ट बनाई थी उस पेस्ट को डाल देंगे और बहुत थोड़ा सा ही हमें इसमें पानी भी डालना है। और मसालों को कम से कम हमें लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करना होगा, जिससे कि सारा कच्चापन दूर हो और मसाले बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 मिनट तक मैंने कुक कर लिया था। अब हम ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी से फ्रेंड्स जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे हमारी फ्राई करी हुई सारी ही सोया बड़ी, और सोया बड़ी को डालने के बाद अच्छे से हम इसको स्टीयर करेंगे। और स्टीयर करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल देते हैं। तो आप चाहें तो गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा नॉर्मल पानी जो है उसको डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद हमें बहुत अच्छे से इसको कुक करना होगा। बीच में आप 1 से 2 बार इसको फ्रेंड स्टीयर ज़रूर से करें। अब मैंने इसमें लीड लगा दी है, आप देख ही रहे होंगे। और ये देखिए ये बहुत बढ़िया सी हमारी सोया बड़ी जो है वो भी तैयार हो गई है। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, जो शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज को हमने फ्राई करके रखा था, साथ में हरी मिर्च को फ्राई किया था, उसको सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हमें ज़्यादा बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ें ये हमारी फ्राई हो रखी हैं। अब हम इसको इस तरह से स्टीयर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपका मन हो, आप राइस के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डालकर ग्रेवी बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। अब ऊपर से हम डाल देते हैं इसमें हरा धनिया। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको नान के साथ या कुलचे के साथ भी अगर आपको पसंद है तो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी सोया कढ़ाई मसाला बनकर रेडी हो गई है। मैं आज इसको खाने के लिए साथ में पराठे जो है उसको सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स इसको हम अब जो है बोल में सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह की रेसिपी जो है मेरे यहाँ बहुत पसंद करी जाती है, क्योंकि एक जैसी रेसिपी खा के जो है सब बोर हो जाते हैं, तो कुछ तो नया सा चाहिए। तो अगर आप भी कुछ नई सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो आप भी सोया कढ़ाई मसाला को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और मैं इसको पराठे के साथ जो है सर्व कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।